बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी है। महिला आरक्षण बिल पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर देखिए, महिला आरक्षण बिल पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। महिला आरक्षण पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, और कैबिनेट की बैठक हो रही है जिसमें महिला आरक्षण पर मुहर लग गई है। ये बिल देखिए पेश किया जा सकता है। महिला आरक्षण बिल पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है। महिला आरक्षण पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई है। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर? देखिए शांतनु, केंद्र कैबिनेट की बैठक हुई और अमूमन जो है केंद्र कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम कैबिनेट की बैठक बुलाई और 6:30 बजे के आसपास केंद्र कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। और उसी बैठक में सूत्र बता रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल को केंद्र कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और 33% जो आरक्षण है उसको मंजूरी केंद्र कैबिनेट ने दी है। अब सरकार जो है वो नए संसद भवन में जो है वो महिला आरक्षण बिल को पेश करेगी। ऐतिहासिक बनाने के लिए जो है वो नए संसद भवन के पटल पर महिला आरक्षण बिल को रखा जाएगा और इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है और केंद्र कैबिनेट की मुहर भी लग गई है। बताया जा रहा है क्योंकि कल से जो संसद की कार्रवाई होगी वो नए संसद भवन में होगी। पहले फोटो सेशन पुराने संसद भवन में होगी और उसके बाद जो शिफ्ट होगा वो नए संसद भवन में कर लिया जाएगा। और लोकसभा की कार्रवाई चूंकि 1:15 तक स्थगित है, उसके बाद से जो कार्रवाई होगी वो नए संसद भवन में होगी। ऐसे में सरकार ने जो 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है, सरकार ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। महिला आरक्षण बिल को पेश किया जाना है और विपक्षी पार्टियां भी लगातार इसकी मांग कर रही थी। तो ऐसे में केंद्र कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, संसद में कब पेश हो सकता है स्वाति, इसको लेकर कोई जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए बताया जा रहा है कि 20 सितंबर को संसद के पटल पे महिला आरक्षण बिल को रखा जाएगा क्योंकि कल नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी और 1:15 पर चूंकि लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, 2:15 पर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे में जो है इस बिल को, महिला आरक्षण बिल को परसों सदन के अंदर जो है वो पेश किया जा सकता है। और इधर प्रधानमंत्री ने केंद्र कैबिनेट की बैठक की, दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक हुई है जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री सांसद मौजूद रही है। तो बड़ी बैठकें हुई हैं। अब सरकार ने पूरी तैयारी महिला आरक्षण बिल को कर लिया है। 20 सितंबर को बताया जा रहा है कि सरकार इसको सदन में पेश करने जा रही है। बिल्कुल, और देखिए कहा जाए कि इस बिल के बाद स्वाति निश्चित तौर पर सदन में देखा जाए तो हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि किस तरह से महिला आरक्षण का जो बिल आया उसकी प्रतियां जो है फाड़ते हुए जो तमाम सांसद हैं वो नजर आए। क्या इस बार भी इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल सकती हैं स्वाति? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम महिला आरक्षण बिल की शांतनु बात करते हैं तो कांग्रेस कार्य समिति की जो अभी बैठक हुई थी उसमें भी मांग की गई थी कि सरकार महिला आरक्षण बिल को लाए, क्योंकि पहले से ही राज्यसभा में जो है वो पेश किया गया था। तो ऐसे में जो है सरकार ने जब विशेष सत्र बुलाया है तो महिला आरक्षण बिल को पेश किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार लगातार जो है वो तैयारी कर रही थी। ऐतिहासिक दिन सरकार को बनाना है, इसीलिए विशेष सत्र बुलाया गया क्योंकि पुराने संसद भवन से अब कार्रवाई नए संसद भवन में शुरुआत होगी इसकी। तो ऐसे में तैयारी पूरी कर ली गई थी और ऐतिहासिक बनाने के लिए जो है वो सरकार महिला आरक्षण बिल को पेश करने जा रही है सदन के अंदर। और ऐसे में ऐतिहासिक दिन होगा। महिला आरक्षण बिल को जिस दिन सरकार सदन के अंदर पेश करेगी, क्योंकि बताया जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि 33% महिला आरक्षण को केंद्र कैबिनेट की मंजूरी मिली है और इसके लिए जो है वो तमाम तरह की तैयारियां की गई है। अब सरकार जब सदन के पटल में रखेगी, क्योंकि कई जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी लगातार इसके समर्थन में है, तो लगता नहीं है कि विरोध होगा, लेकिन सरकार ने अपनी तैयारी पूरी की है। अब इससे बताया जा रहा है कि क्योंकि जो सत्र की शुरुआत शांतनु आज से हुई है 18 तारीख से, वो 22 तारीख तक चलेगी। 5 दिवसीय यह विशेष सत्र है। ऐसे में सरकार इसको ऐतिहासिक बनाना चाहती
चाहती है, जिससे याद रखा जाएगा कि जब नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू हुई थी तो उस दौरान मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया था, और इसीलिए महिला आरक्षण बिल सरकार अब सदन के अंदर पेश करने जा रही है। बिल्कुल, नई संसद भवन में ऐतिहासिक फैसला क्या लिया गया, तो लोग इस तरह से याद रखें कि देखिए महिला आरक्षण बिल को सरकार ने मंजूरी दी स्वाति, लेकिन कहा जाए कि न सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर के कई सांसद हैं, वो इस बिल का विरोध पहले से ही लगातार करते हुए नजर आए हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों की भी बात की जाए तो पूर्णतः सभी विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं वो भी कहीं ना कहीं सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। वजह इसकी ये नजर आती है कि कई ऐसे सांसद हैं जिनकी यदि ये आरक्षण बिल को मंजूरी दी जाती है तो उनकी जो टिकट है उनके उस पर भी खतरे के बादल जो है वो मंडरा सकते हैं। स्वाति जी बिल्कुल, लेकिन इस विरोध के अगर इतर हम देखते हैं शांतनु, तो कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे विपक्षी पार्टियां हैं वो समर्थन भी दे रही हैं महिला आरक्षण बिल को। कुछ सांसदों की तरफ से जरूर विरोध जताया गया, लेकिन सरकार पूरी तैयारी से जो है वो महिला आरक्षण बिल को पेश करने जा रही है, क्योंकि जो बड़ी बैठक आज केंद्र कैबिनेट की गई है, बुधवार को ये बैठक होती है, लेकिन आज मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई है, तमाम उसमें कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी अब मिल गई है, व्हिप जारी किया गया है सांसदों के लिए, सांसदों को कहा गया है कि सदन में उपस्थित रहे। ऐसे में सरकार चाहती है कि जिस तरह से पुराने संसद भवन का जो है शिफ्ट होने जा रहा है नए संसद भवन में, कल से कार्रवाई उसकी शुरू हुई, तो ऐतिहासिक दिन बनाया जाए जिससे याद रखा जाएगा कि जब नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू हुई थी तो उस दौरान जो है वो मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी। और कहीं ना कहीं अगर हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो महिलाएं जो है इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो है वो खुश नजर आएंगी। और बिल्कुल स्वाति, देखिए कई कहा जाए कि चुनौतियां निश्चित तौर पर नजर आ रही हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है और महिला आरक्षण बिल पर कहा जाए कि मुहर लग गई है और जल्द ही उसको सदन में पेश कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी से खबर सामने आ रही है।